दोस्तों, कर्म का फल जरूर मिलता है। हम जैसा करते हैं वैसा हमारे सामने जरूर होता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। इसी पर आधारित यह कहानी चलो मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, करमपुर नामक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों के खेत और कुएं पास पास थे। दोनों काफी मेहनत और दृढ़ निश्चय वाले थे। एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। दोनों ने साथ ही फसल लगाई और दोनों ने कड़ी मेहनत के बाद अपने खेत की हरा भरा कर दिया। और दिन बीतते गए, फसल को काटकर शहर ले जाने का समय भी अब आ गया। दोनों ने हर बार से इस बार काफी ज्यादा मेहनत करके हर बार से कई गुना ज्यादा फसल कमाई की। दोनों ने साथ ही फसल को बेचने का सोचा और दोनों अपनी फसल को लेकर शहर चले गए। फसल अच्छे होने के कारण दाम भी अच्छे मिले। दोनों के पास काफी धन हो गया था। दोनों फसल बेचकर साथ ही वापस घर की ओर चल पड़े। चलते चलते काफी समय हो गया था। दोनों थक चुके थे। दिन भी अस्त होने को आ रहा था। चारों ओर अंधेरा होने लगा था। दोनों वहीं रुक गए। दोनों में से एक ने धन की निगरानी की और दूसरा भोजन की तलाश में घूमने लगा। घूमते हुए उसे एक घर दिखाई दिया। घर एक गरीब किसान का ही था। उस आदमी ने घर के सामने आवाज लगाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने खिड़की से देखा तो एक प्लेट में कुछ खाना पड़ा हुआ नजर आया। उसने खिड़की से काफी कोशिश की, लेकिन बाद में वह खाना उसके हाथ लग गया। वह खाना लेकर वापस आया। रास्ते में आते हुए उसे धन के प्रति लालच आ गया और उसने सारा धन हड़पने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उसने उस आदमी को पानी लेने के लिए भेज दिया और सोचा कि मैं ये सारा खाना खाकर जल्दी ही यह सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। और उसने भोजन करना शुरू किया। सारा खाना खाने के बाद उसको चक्कर से आने लगे और धन लेकर भागने की कोशिश की और अचानक नीचे गिर गया और मुंह से झाग निकलने लगे और वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया। जब वह आदमी पानी लेकर आया तो देखा कि सारा खाना खत्म था और लालची आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ था। उस आदमी के आसपास देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने देखा कि उस आदमी के मुंह से खून और झाग निकल रहे थे और वह जान गया कि जरूर खाने में जहर होगा। इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसने अकेले ने ये सभी खाना खाया क्यों? शायद यह खाना खाकर ये सारा धन लेकर जाने के चक्कर में था। जैसी करनी वैसी भरनी। असल में वह खाना जहरीला ही था, जिसे उस आदमी ने अपने घर के चूहों को मारने के लिए उस खाने में दवाई मिला रखी थी। वह आदमी चूहों से काफी परेशान हो गया था, तो उसने सोचा कि यही उपाय सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? गलती तो उस खाने वाले की है जिसने वह खाना खाया। और वह लालची आदमी, वह खाना खाकर मर गया। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर वह आदमी पानी लेने नहीं जाता तो दोनों खाकर मर जाते। जिसने कर्म बुरा किया उसे ही बुरा फल मिला। कहानी से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलता है। हमें कहानियाँ अच्छी अच्छी सीख देती है, जिसे हमें सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना चाहिए कि हमें केवल अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का नतीजा हमेशा ही अच्छा होता है और अगर बुरे कर्म किए गए तो उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बुरे कर्म करके अच्छे फल की आशा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। बुरे के साथ आज नहीं तो कल बुरा जरूर होता है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की कहानियाँ आपको रोज मिलती रहती हैं। कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और